ओम शांति। आप सभी देशवासियों के समक्ष मैं आज 22 सालों के जीवन का अनुभव 22 मिनट के वीडियो में बताने जा रहा हूं। और तमाम इस 22 मिनट के वीडियो में आपके जीवन के अनेक समस्याओं का समाधान मिलेगा। आपको परमात्मा प्यार बढ़ेगा आपके जीवन में, आपके जीवन के समस्याओं का समाधान होगा, आपके जीवन में अस्थायी सुख, गहन शांति और परमानंद की अनुभूति होगी। ये मैं अपने निजी व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ। कहा भी जाता है सुनी सुनाई बातें गलत हो सकती है, लेकिन अनुभव की बातें कभी गलत नहीं हो सकती है। इसलिए किसी ने कहा है, तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता अनुभव की देखी। अनुभव भी एक नेत्र है, एक आँख है जो कभी गलत नहीं हो सकता है। इसलिए किसी ने कहा है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। और इसी से मिलता जुलता एक और उदाहरण ये कहा जाता है कि बड़ों के कहने के बाद और आंवले के खाने के बाद स्वाद आता है। तो अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है, और अनुभव के आधार से हम बहुत आगे जा सकते हैं। और किसी भी क्षेत्र में अगर जो भी हमारे बड़े या अनुभवी, जो सर्वश्रेष्ठ अनुभव परमात्मा का है, और उस अनुभव के आधार से उस परमात्मा के अनुभव को ही हम श्रीमत कहते हैं, ईश्वरीय मर्यादा कहते हैं। जो मर्यादाओं पे चलते हैं उनका जीवन श्रेष्ठ और महान बनता है। तो आए हम सभी आप सभी देशवासियों के समक्ष मैं 22 मिनट में 22 वर्षों के जीवन का अनुभव, आध्यात्मिक जीवन, अलौकिक जीवन का अनुभव जो मैंने किया है वो बताने जा रहा हूँ। शुरू में कुछ बातें जो हमारे मित्रों के द्वारा मजाक उड़ाया जाता था, वो बात कही जाती थी, वो समक्ष मैं निष्पक्ष रूप से आपके समक्ष रख रहा हूँ। मेरे मित्र कहते थे, सूरज भाई कहीं आपकी सेटिंग है क्या कि आप शादी नहीं कर रहे हैं, या क्या आपके अंदर काम वासना के विचार नहीं आते हैं। कितने प्रश्न जो लोग पूछते थे वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ और इसका उत्तर इसमें देता हूँ। क्या कोई सेटिंग है क्या आपकी, क्या कोई आपकी गर्लफ्रेंड है क्या जो आप शादी नहीं कर रहे हैं। कई तरह के कमेंट, कई तरह की बातें मैं 22 सालों से सुनता आ रहा हूं, और मैं सोचा हूं कि उसका उत्तर बोल के नहीं अपने जीवन द्वारा दूंगा। और निश्चित रूप से ये वीडियो आने वाले समय में अनेक युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा, एक नई दिशा देगा और एक नई क्रांति लाएगी हमारे देश के युवाओं में। ये 22 मिनट का वीडियो ध्यान से सुने और एक एक बात अपने जीवन में धारण करके परमात्मा के प्रति प्रेम और आस्था और बढ़ेगा। तो और भी प्रश्न कई कहते थे कि सूरज भैया सच बताइएगा, क्या आप सच में भगवान से प्यार करते हैं कि भगवान के बहाने किसी से कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपका साथी है गुप्त रूप में जिसके सहारे आप जीवन जी रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिना किसी साथी के कोई जी सकता है या रह सकता है, या बिना काम वासना के कोई जी सकता है, रह सकता है। आजकल बहुत संत महात्माओं को देखे हैं, कहीं आप ही अंदर अंदर कुछ ऐसे गलत करते होंगे। बहुत सारे प्रश्न हमारे मित्रों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा, कुछ कोई कहते नहीं है, कोई कहते भी हैं। तो वो उन 22 सालों के जो प्रश्न है जो मैं चुप रह के सुनता था, मैं सोचता था कि बोल कर नहीं अपने जीवन द्वारा उसका मैं उत्तर दूंगा। तो आपने वीडियो के टॉपिक में देखा कि हाँ, मैंने भगवान से प्यार किया है, वही मेरे जीवन साथी हैं। मैंने भगवान को अपना जीवन साथी बनाया है और वही मेरे उनके साथ रहता हूँ, उनके साथ का अनुभव करता हूँ। अब पूछिए क्यों? मैं अंतर मिलाता था कि सदा काल का सच्चा सहारा कौन है, अंतिम सहारा कौन है, और वो मैं ढूंढता था कि सच्चा सहारा कौन है जो सदा साथ दे सकता है, सदा साथ निभा सकता है और हर पल में दुख सुख के भागी बन सकता है, जो कभी धोखा ना दे, कभी गम ना दे, कभी उदासी ना दे, कभी टेंशन ना दे, और हमारे जीवन को खुशहाल बनाए, महान बनाए, श्रेष्ठ बनाए। तो वो प्राप्ति हुई हमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा। मैं राजयोग प्रशिक्षण केंद्र शाखा फाजिल नगर में जब आया तो यहाँ की जो मुख्य संचालिका, मुख्य प्रभारी है राजयोगिनी बाल ब्रह्मचारिणी भारती दीदी जी, उन्होंने हमें प्यार के सागर परमात्मा का सत्य पहचान दिया। उन्हें बताया कि भगवान से भी प्यार किया जा सकता है। जैसे मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, भक्त प्रहलाद ध्रुव ने परमात्मा से प्रेम करके अपने जीवन को महान बनाए, वैसे आप भी परमात्मा से प्रेम करके अपने जीवन को महान बना सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगी और बहुत प्रेरणा मिली, और मैंने भी ठाना कि मुझे भी भक्त प्रहलाद और ध्रुव की तरह, मीरा की तरह परमात्मा से प्रेम करके अपने जीवन को महान बनाना है, धन्य बनाना है। और दीदी ने भी बताया कि स्वामी विवेकानंद ने अपने
आत्मज्ञान और आत्मबल से संसार में अपने देश का परचम लहरा दिया और शिकागो में बहुत अच्छा किया, जिसके द्वारा आज भी पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं। तो आपको पता है, दीदी ने कहा आपको पता है कि विवेकानंद कैसे बने? उन्होंने अपने आप को जाना, अपने बुराइयों को अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया और जिसके बल से और योग के बल से, ब्रह्मचर्य की ताकत से उन्होंने इतना बड़ा काम किया था। उनके वाणी में ओज आया था, मस्तक के पे तेज आया था। तो मुझे और भी प्रेरणा मिली कि मैं भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करके परमात्मा को अपने जीवन साथी बनाकर मैं भी अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ करूँगा। और यही दृढ़ संकल्प मुझे ब्रह्मा कुमारी के लिए मैं ज्वाइन करने के लिए विवश कर दिया कि मुझे भी श्रेष्ठ करना है, मुझे भी महान कर्म करना है। और मैं इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में आ गया। कई लोग पूछते क्यों गए ब्रह्मा कुमारियों के चक्कर में, फंस गए क्या तुम भी? ऐसा बहुत सारी बातें कहते थे, क्या पढ़ी थी तुम, पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाते, डॉक्टर बन जाते, कुछ देश का नाम करते। पिताजी भी डांटते रहते थे, बोलते रहते थे। लेकिन आज आपको बता दूं कि विश्व का इंजीनियर परमात्मा है जो सत्युगी दुनिया का निर्माण कर रहा है। हम उस कार्य में लगे, हम विश्व के इंजीनियर बनकर सत्युगी दुनिया के निर्माण के कार्य में लगे हैं। चरित्र निर्माण आज समाज की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। हम चरित्र निर्माण, मानव जीवन में चरित्र निर्माण कैसे हो, ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के द्वारा ये हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें बता रही हैं। और वहीं सीखा रहा हूँ, वहीं दूसरों को सिखा रहा हूँ 22 सालों से, और उसी का अनुभव कर रहा था। वो अनुभव करके, क्योंकि मुझे याद है कि महात्मा बुद्ध ने एक बात कही है, किसी की बात को इसलिए मत मान लो कि वो बहुत लोग मानते आ रहे हैं। किसी की बात को इसलिए मत मान लो कि किसी धर्म ग्रंथ में लिखी गई है, वेद, बाइबिल, कुरान, गीता में लिखी गई हो, ये जिसमें भी धर्म ग्रंथ लिखी गई हो। किसी की बात में इसलिए मत मान लो कि समाज में प्रचलित मान्यता है। अपने विवेक की कसौटी पे कसो और समाज हित में, स्वहित में जो कल्याणकारी है उसे आत्मसात करो और आगे बढ़ो। फिर से मैं एक बार अनुरान करता हूँ, किसी की बात को इसलिए मत मान लो कि सभी लोग मानते आ रहे हों। किसी की बात को इसलिए मत मान लो कि वो किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हो, वेद में, कुरान में, बाइबिल में, गीता में लिखी गई हो, गुरु ग्रंथ साहिबा में लिखी गई हो। तो मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात या धर्म ग्रंथ की बात में नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा था जो महात्मा बुद्ध ने एक बात कही है। फिर कहा कि इसलिए मत मान लो कि किसी महान व्यक्ति कहा हो, इसलिए मत मान लो कि समाज में प्रचलित मान्यता है। अपने विवेक की कसौटी पे कसो और स्वहित में, समाज हित में जो कल्याणकारी है, आपके कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए जो उचित है उस मार्ग को अपनाओ। इसलिए मैंने ब्रह्मा कुमारी में राजयोग मेडिटेशन जो सिखाया जाता है, मैं अपने 22 साल के निजी जीवन के अनुभव से कह सकता हूँ, इसमें स्व कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण निहित है। इसे सभी वर्ग के लिए, चाहे वो धर्म नेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बूढ़ा हो, 7 वर्ष का बूढ़ा हो, चाहे 7 वर्ष का बच्चा हो, 7 वर्ष का बच्चा हो, चाहे 70 साल का वृद्ध व्यक्ति हो, सभी के लिए ये है। और वो सीख सकता है, जान सकता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, ये सभी मानव के बनाए धर्म हैं। लेकिन वास्तव में सबसे बड़ा धर्म प्रेम है, सबसे बड़ा धर्म आत्मगौरव है, आत्मसम्मान है, सबसे बड़ा धर्म एकता है, भाईचारा है, जो हम सभी देशवासियों को ध्यान देना होगा। मैं आपको 22 साल के निजी अनुभव से बता देता हूँ कि अगर आपको प्रेम की जीवन में तलाश है तो सबसे बड़ा प्रेम परमात्मा प्रेम है, जो परमात्मा इस धरती पे आकर ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से भारत का प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं। और राजयोग क्या है, मैं 22 साल के अनुभव से बताता हूँ। राजयोग परमात्मा से प्रेम है, परमात्मा के प्रति प्रेम, समर्पण और परमात्मा के साथ का अनुभव करने का नाम ही राजयोग मेडिटेशन है, जो हमें समझना है। तो अभी 8 मिनट हुए हैं, 8 मिनट 24 सेकंड। तो अभी आगे बताता हूँ। तो ये प्रेम की जो जिस युवाओं को तलाश है, एक दूसरे से प्रेम की भीख मांग रहे हैं, उन युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप परमात्मा को जानिए। ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा, मैं अपने 22 साल के निजी अनुभव से कह रहा हूँ, किसी भी निज की ब्रह्मा कुमारी इसके शाखा पे जाकर आप परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त करिए। परमात्मा वो जो सर्वधर्म मान्य हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मानते हैं। तो आपको मैं डिटेल में नहीं जाकर सीधे बताता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी से पहचान मिल जाएगी। वो परमात्मा कौन है, जैसे गॉड, अल्लाह, भगवान कहते हैं, वो परमात्मा रूप में ज्योति बिंदु, गुणों में सिंधु है। नाम कोई भी हो, गॉड, अल्लाह, भगवान कह लीजिए। आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि मुझे 22 मिनट में सारी बात को रखना है। तो परमात्मा जो है प्यार का सागर है, जिसे हम रूप में ज्योति बिंदु है, गुणों में सिंधु है, जिसे लाइट कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो चाहे गॉड कहिए, चाहे अल्लाह कहिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन रूप में ज्योति बिंदु है, गुणों में सिंधु है। कोई देहधारी नहीं है परमात्मा, ये पहला। और वो प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, गुणों के सागर है, सर्व का सदगति जाता है, जीवन नैया को पार लगाने वाला। ये मैंने अनुभव किया है जीवन में, और इसीलिए सब समझकर वो बुद्धिमानों की बुद्धि है मेरा जीवन साथी शिव बाबा।
मैं शिव बाबा को अपना जीवन साथी बना, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में शिव बाबा कहते हैं और मुस्लिम भाई उसे अल्लाह कहते हैं, कोई उसे नूर मतलब उसका रूप नूर कह के याद करता है। जैसे अलग अलग रूपों में लोग उसको पुकारते हैं, कोई नूर कहता है। तो मैंने परमात्मा को अपना जीवन साथी बनाया है और जीवन साथी बनाकर ये उसके साथ का अनुभव कर रहा हूँ। इसी को राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसे कोई कर सकता है, इसमें ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कि परमात्मा के लिए जो गायन है, जो हम आपको बता रहे हैं, जो इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि परमात्मा से प्रेम करना यही सबसे बड़ा धर्म है। और परमात्मा प्रेम को अपनाना, उनके साथ का अनुभव जीवन में करना और दूसरों को कराना, यही सबसे बड़ी बात है। तो जिन्हें भी जीवन में अस्थायी सुख, गहन शांति और परमानंद की अनुभूति करना है, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, ये क्या है मैं बताता हूँ आपको अपने 22 साल के निजी अनुभव से। ये ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ भगवान को अपना जीवन साथी बनाकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। ये है ब्रह्मा। मैं आपको वास्तविक पहचान आज 22 सालों के बाद दे रहा हूँ। तो आपको भी अगर जीवन में अस्थायी सुख चाहिए, गहन शांति चाहिए, परमानंद की अनुभूति चाहिए, तो भले आप गृहस्थ जीवन में हैं, भले आपका वैवाहिक जीवन है, उसके बाद भी आप परमात्मा से प्रीत करें और कैसे अपने जीवन को महान बनाएं, यही ब्रह्मा कुमारी बहनें सिखाती हैं। जैसे मीरा ने, भले उनका वैवाहिक जीवन था, उसके बाद भी कृष्ण को अपना प्रीतम बना था, कृष्ण को अपना जीवन साथी बनाना था। तो वैसे ही हम घर गृहस्थ में रहकर भी भगवान को अपना जीवन साथी बनाकर उसके साथ का अनुभव कर सकते हैं। तुलसीदास मिसाल देखिए, गोस्वामी तुलसीदास भी भले उनका वैवाहिक जीवन था, उसके बाद परमात्मा राम के बन गए, परमात्मा राम के प्यार में इतना मगन हो गए कि रामचरितमानस लिख दिया। वो प्रभु प्रेम में, पहले वो तो अपनी पत्नी के प्रेम में पागल थे, जो सब कुछ भूल गए थे, सारा ज्ञान ध्यान सब भूल गए थे। उनकी पत्नी ने ये कहा था कि अस्थि चर में देह ममता में ऐसे प्रीत, माने हाड़ मांस के शरीर में इतनी प्रीत है, अगर उतनी प्रीत अगर भगवान से होती तो आपका जीवन निहाल बन जाता। वो काम वासना से उनकी प्रीत थी तो राम से दूर थे, जब राम से प्रीत हुई तो काम से दूर हो गए। यही तो समझना है इस जीवन का रहस्य सार रूप में। जिसे काम वासना से प्यार है, जो आप काम वासना को प्रेम समझ रहे हैं, वो सोचिए कि जहर को अमृत समझ रहे हैं। वास्तव में भगवान ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, ये काम सदा खाने वाला है। सदा खाने वाले माने ये कभी तृप्त हो ही नहीं सकता है। कोई कह दे कि हमें काम वासना से हम जीवन में अस्थायी सुख मिला है, हमारे मस्तक का तेज बढ़ा है, वाणी की ओज बढ़ा है, नैनों की रूहानियत बढ़ा है, तो मैं गुलामी लिखवा लूँगा। मैं ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, एड्रेस भी दे रहा हूँ। और आप मेरे जो कहता है कि हमें काम वासना से अस्थायी सुख मिल गया, हमारे मस्तक का तेज बढ़ा, वाणी की ओज बढ़ी, नैनों की रूहानियत बढ़ी, तो मैं गुलामी लिखाने के लिए तैयार हूँ। ये चैलेंज करता हूँ समस्त विश्व में जो कहता है कि हमें सेक्स के द्वारा, काम वासना के द्वारा हमारे जीवन में अस्थायी सुख मिला हो, गहन शांति मिला हो, परमानंद की अनुभूति मिला हो और हमारे बुद्धि का विकास हुआ हो, हमारा आत्मविश्वास बढ़ा हो, हमारी एकाग्रता बढ़ी हो, हमारे ओज बढ़ा हो, तेज बढ़ा हो, वो अगर ऐसा कांति बढ़ी हो हमारी, तो मैं गुलामी लिखाने के लिए तैयार हूँ स्टाम्प पेपर पे। जो कह दे कि जीवन काम वासना से जीवन में अस्थायी सुख मिला हो, गहन शांति हुआ हो, परमानंद की अनुभूति हो, ये सब बातें नोट करें। अगर जो ये कह देगा कि जीवन में हमें काम वासना के द्वारा हमारी बुद्धि का विकास हो गया हो, हमारा सर्वांगीण विकास हुआ हो, तो मैं गुलामी लिखाने के लिए तैयार हूँ। ये चैलेंज करता हूँ समस्त विश्व के समस्त जनमानस को जो कहता है कि काम वासना में ही जीवन का सबसे बड़ी सुख है। ये काम वासना भगवान ने गीता में भी कहा है, अर्जुन ये काम सदा खाने वाला है, भोगों से कभी ना आगाने वाला है, ये योगियों के महान शत्रु है, तू इसे मार डाल। गीता के 3 अध्याय के 36वें श्लोक में जब अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, मनुष्य ना चाहते हुए पाप कैसे कर लेता है, तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू इस विषय में काम वासना को महान बैरी समझ। ये ज्ञानियों का नित्य बैरी है। जैसे धुएं से आग ढका रहता है और मैल से दर्पण ढका रहता है, गर्भ से जेर ढका रहता है, वैसे काम वासना से ज्ञानियों का ज्ञान ढका रहता है। और जब काम वासना हटता है तो ज्ञान तृप्त हो जाता है, ज्ञान आगे आ जाता है। जैसे तुलसीदास जी जब एक स्त्री के मुंह में पड़े हुए थे, तो आपकी कहानी सब जानते ही हैं, कैसे मुर्दे को नाव समझकर सांप को रस्सी समझ के पार कर गए और पत्नी ने जो ज्ञान दिया तब उनके जीवन में एक क्रांति आई। वैसे ही जब तक काम का नाश अपने जीवन से नहीं किए हैं, तब तक परमात्मा राम आपके जीवन में नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि एक मियान में 2 तलवार नहीं हो सकते हैं। तो एक पक्की तरह से मान लीजिए, हम कितना भी साधना कर लें, कुछ भी कर लें, जब तक काम वासना हमारी बुद्धि में है, काम को भोगने की, काम को जानने की, काम को
को से तृप्त होने की कामना हमारे जीवन में है तो जान लीजिए मगरमच्छ पे बैठकर उसे नाव समझकर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। काम वो मगरमच्छ है जिस पर बैठकर अगर हम संसार रूपी भवसागर से पार करना चाहेंगे तो समझ लीजिए कि मगरमच्छ पर बैठकर आप भवसागर पार होना चाहते हैं। चाहे कोई भी साधक अगर काम वासना का तृप्ति करना चाहते हैं, समझ लीजिए काम रूपी मगरमच्छ में बैठकर आप जीवन नैया को पार लगाना चाहते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। मैं अपने 22 साल के निजी अनुभव से कह रहा हूँ। परमात्मा ने कहा कि बच्चे काम महाशत्रु है, और भगवान आके कहते हैं कि जो बच्चे मन वचन कर्म से इस विश्व यज्ञ में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और परमात्मा राम के कार्यों में सहयोगी बनकर इस भारत को स्वर्ग बनाने का काम करते हैं, वो बच्चे मुझे अति प्यारे हैं। तो इसी पर मैं छोटा सा गीत भी सुना देता हूँ। मैं अब लगभग 15 मिनट का वीडियो हो गया है, मैं इसको कहूँ कि 22 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। तो ये गीत जो आप पहले सुने थे, लेकिन ये गीत में बहुत बड़ा सार है, आप सुनिएगा भी। मैं इसका लिंक मैं इस वीडियो को दे दूँगा, आप इसको सुनिएगा। जो मुझे थोड़ा पूरा याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भाव गुनगुना देता हूँ। जो प्रेम गली में आयो ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आयो ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान पहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आयो ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग स्वार्थ में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को, वो अंधा है जो संसारिक चकाचौंध में काम वासना में डूबा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। वो अंधा है, उसका नेत्र ही नहीं है, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है काम ज्ञान का नाश कर देता है, ज्ञान को ढक देता है। तो ये बात, ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, दीदार ही नहीं किया, शिव बाबा का प्यार ही नहीं किया, वो क्या कहेगा कि भगवान धरती पे आ चुके हैं। ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा भारत का प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं। हाँ, उससे प्यार करो, उससे दीदार करो, आपका जीवन खुशहाल बन जाएगा, निहाल बन जाएगा। कहीं नहीं सकता है। जिसके अंदर काम वासना होगी, जो किसी व्यक्ति के प्यार में फंसा होगा, जो किसी व्यक्ति की गुणगान करता होगा, जो किसी व्यक्ति के काम वासना में डूबा होगा, वो ये बात कह ही नहीं सकता है कि भगवान धरती पे आ चुके हैं और ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से भारत का प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं। तुम उससे प्यार करो, उससे दीदार करो, उसको जीवन साथी बना के उसके साथ का अनुभव करो। कहीं नहीं सकता है जब तक दिल से परमात्मा के संसार से वैराग्य नहीं होगा, काम वासना को आग नहीं समझेगा, विष नहीं समझेगा, तब तक ये कहीं नहीं सकता है, निकल ही नहीं सकता है उसके दिल से। तो ये बात आगे, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। मीरा थी दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, तो हम प्रेम गली में आ गए हैं, परमात्मा प्रेम की गली, ज्ञान की गली, योग की गली। और ब्रह्मा कुमारी बहनें सचमुच में आज संसार को भगवान से मिलाने के लिए, भगवान की तरफ जाने के लिए, परमात्मा प्रेम बढ़ाने के लिए जो राजयोग मेडिटेशन का ज्ञान दे रही हैं, हम आप सभी देशवासियों से चाहेंगे
किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी के केंद्र पे जाएं और ब्रह्मा कुमारी बहनें सचमुच में 22 साल के रिसर्च से, अध्ययन से, सोच से मैं बता रहा हूँ कि ये ब्रह्मा कुमारी बहनें भगवान से मिलाने के लिए, भगवान से प्रीत बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन में जो काम वासना रूपी शत्रु है, भगवान ने जो शत्रु कहा है। बहुत लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी वाले शास्त्र को नहीं मानते। मैं तो कहता हूँ कि जो शास्त्र की नहीं मानता है वो शास्त्र को नहीं मानता है। भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन, ये काम महाशत्रु है, इसे तुम मार डालो ज्ञान और योग के द्वारा। तो वही काम तो ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ कहते हैं। लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले शास्त्र को मानते नहीं। मैं तो कहता हूँ कि जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो काम करते हैं वो और कोई करता ही नहीं है। केवल शास्त्र को पढ़ लेने से, हम शास्त्र को पढ़ लें लेकिन शास्त्र की नहीं माने तो क्या बात कहा जाएगा। तो ये बात है कि जो कहता है कि ब्रह्मा कुमार कुमारी वाले शास्त्र को नहीं मानते, वेद को नहीं मानते, वो ये भ्रम में है। ब्रह्मा कुमार कुमारी, शास्त्र और वेद या धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं कि बुराई को छोड़ो, अच्छाई को धारण करो, पापाचार को छोड़ो और शिष्टाचार को धारण करो। तो पाप की जननी ये काम वासना है, उसको छोड़कर ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ और भगवान के कहे अनुसार अपने जीवन को पवित्र बनाकर दूसरों का जीवन पवित्र बना रहे हैं, दूसरों को भी भगवान से मिला रहे हैं। इससे बड़ी पुण्य और कोई हो ही नहीं सकता है, इससे कोई श्रेष्ठ कर्म और कोई हो ही नहीं सकता है। तो आए अपने जीवन को परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त करके अपने जीवन को महान बनाएं। और मैं इस 22 मिनट के वीडियो में यही कहना चाहूँगा कि आप सभी भी परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त करके भगवान से प्यार करें, उनसे दीदार करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। यही मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से अपने 22 साल का अनुभव 22 मिनट में रख रहा हूं। अभी 21 मिनट 10 सेकेंड हुए हैं। और ये सब बात कहते हुए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ब्रह्मा कुमारी जी का शाखा दूर है तो आप यूट्यूब पर भी सर्च करिए राजयोग मेडिटेशन कोर्स ब्रह्मा कुमारी, तो आपको ये 7 दिनों का कोर्स मिल जाएगा। ये स्वयं परमात्मा प्रेम है राजयोग मेडिटेशन। इसको सीखें और अपने जीवन को महान बनाएं। यही मेरी शुभ भावना, शुभकामना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 22 मिनट का वीडियो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा लाएगा, एक नई क्रांति लाएगी और आपका जीवन सुख शांति और स्थायी सुख, गहन शांति, परमानंद से भरपूर होगा। यही मेरी शुभ भावना, शुभकामना है। इस वीडियो को खुद देखें, सुने और दूसरों तक भी शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। 22 मिनट पूर्ण हुए।